हेलो बच्चों, एक बार मैं आपका पुनः अपने YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल, हम सब के YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान स्टडी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज बताऊं तो आज मैं एक ऐसा सेगमेंट लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो सेगमेंट आप 10 में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो सेगमेंट आपको पूरे जीवन भर काम देगा। जीवन भर का मतलब मैं प्रमाण दिखाऊंगा आपको, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तर्कों के साथ में बात कर रहा हूं। आपको मैं प्रमाण दिखाऊंगा कि ये जो मैं प्रश्न आज जो मैं चैप्टर लाया हूं आपके सामने, ये आपके इतिहास का, आपके कक्षा 10 के इतिहास के जो पहला जो है दूसरा जो चैप्टर है कांग्रेस, मतलब जो दूसरा जो है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें तो है ही, लेकिन यही क्योंकि एनसीईआरटी का आपका बुक है, एनसीईआरटी के बुक में जो दूसरा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, वह आज आप पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको जीवन में कभी इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना होगा, चाहे आप जिस चीज़ की भी तैयारी करें, केवल आईएएस की तैयारी छोड़ करके। क्योंकि आईएएस में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, लेकिन पीसीएस तक के प्रश्न लगभग फंस जाएंगे। वनडे एग्जाम में तो झकझोर के सब फंसेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं भी प्रमाण दिखाऊंगा, मैं पूरा वीडियो पढ़ाऊंगा, पूरा वीडियो खत्म करने के बाद मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा। ठीक है, मैं प्रमाण दिखाऊंगा कि जो प्रश्न मैंने पढ़ाया, जो मैंने पढ़ाया वही चीज़ में शामिल है। मैंने एक ही वीडियो में कांग्रेस की जड़ से लेकर कांग्रेस के शीर्ष बिंदु तक मैं पहुंचने का प्रयास किया हूं एक ही वीडियो में, और एक ही वीडियो में मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, अगर आप एक ध्यान से इसको देखें 30 से 35 मिनट जो भी बन पाएगा, क्योंकि वक्त तो लगेगा ही, ज्ञान अर्जित करने में समय लगता है। ठीक है, तो आप अगर समय दिए 30 से 35 से 40 मिनट, तो श्योर है आप कुछ ले ही कर ही जाएंगे, और ऐसा चीज लेके जाएंगे कि जीवन में इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, हालांकि ये इतिहास में बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आधुनिक जो इतिहास चालू हुआ है उसमें एक समझिए कि इतिहास का पूरा धुरी है ये। ठीक है, आधुनिक इतिहास का इसी का पूरा खेल रचाया हुआ है। तो आज उस कांग्रेस की हम आज बात करने जा रहे हैं आप सभी से, आपके कक्षा 10 के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो आपका एक साथ दो काम हो जाएगा। आप इस चीज को नोट्स बना के रख लेंगे, आपको जीवन भर काम देगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं भी क्लियर कर रहा हूं, मैं प्रमाण भी लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका कक्षा 10 में जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद मैंने पहला वीडियो दे दिया, पहला जो वीडियो है राष्ट्रवाद क्या होता है, उससे संबंधित क्या तर्क होते हैं, उसमें उसके वाद विवाद क्या है, मैंने पहले वीडियो में आपको समझा दिया है, उसके उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या होता है, वो सब मैंने समझा दिया। दूसरी वीडियो में उसी के अंतर्गत एक चैप्टर है कांग्रेस अर्थात एक राष्ट्रीय दल का उदय। हुआ क्या था कि 28 दिसंबर 1885 को हमारे भारत में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी। इससे पहले तो उस राष्ट्रवाद की जो लहरें दौड़ रही थी उसको कोई एक केंद्रीय बिंदु नहीं मिल पा रहा था, जिसके माध्यम से सब एकजुट होकर एक मंच से ही पूरे के पूरे राष्ट्र को, पूरे के पूरे देश को एक जोड़ने का प्रयास करें और एक आवाज उठाने का प्रयास करें। क्योंकि होता क्या था, जब क्षेत्रीय स्तर पे लोग आवाज उठाते थे, क्षेत्रीय नेता जब क्षेत्रीय स्तर पर आवाज उठाते थे तो उनकी संख्या कम होती थी, तो अंग्रेजों को दबाने में उसमें सहूलियत हुआ करती थी। अर्थात उनकी बात न तो अंग्रेजों तक पहुंच पाती थी और ना ही उनकी बात पूरे देश के लोगों तक पहुंच पाती थी कि हाँ वास्तव में उनके साथ गलत हो रहा है। तो वो जो आंदोलन करते थे, तो उस आंदोलन को अंग्रेजों को दबाने के लिए आसान था, क्योंकि उनकी संख्या कम थी और वो उतनी बात पूरे देश से जुड़ भी नहीं पाते, तो संख्या बल उनकी कम होने के कारण अंग्रेज आराम से उनको दबा देते थे। तो ऐसा सोचा गया, बाद में ऐसा सोचा गया कुछ ऐसे संस्था की स्थापना की जाए जो पूरे के पूरे देश की आवाज को ही एक आवाज बना के आपके सामने उपस्थित करे। पूरे के पूरे देश की जितनी भी आवाज उठ रही हैं, जितनी भी असंतोष उत्पन्न हो रहे हैं, सबको एक मंच देने का प्रयास करे। तो उस मंच देने का प्रयास जो किया गया वो एक कांग्रेस में किया गया। जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो सारे देश के नेताओं को एक ही मंच पर लाया गया और एक ही मंच से ही, एक ही प्रहार से ही अंग्रेजों की स्वतंत्रता की जो सिकंजे थे उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। तो आइए उस कांग्रेस के बारे में आज हम पढ़ते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं आप इसको पढ़ेंगे और मैं प्रमाण तो दिखाऊंगा इस वीडियो को लास्ट में ही, आपका 7वां पेज आपको प्रमाण में दिखाऊंगा कि कैसे किस तरह से एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में, एसआई एग्जाम में, यूपीपी एग्जाम में, सब में दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं दिखाने जा रहा हूं, तो आप चलिए इससे पहले इसको देखते हैं, वक्त बहुत समय ज़्यादा ना जाया करते हुए देखते हैं इसको। पहला है कि कांग्रेस राष्ट्रीय, ये आपका चैप्टर है सेगमेंट है। तो इसका पहला है कांग्रेस बनने का इतिहास क्या है कि कांग्रेस बना कैसे। ठीक है, तो कांग्रेस, जैसे मैंने बताया कि सब लोगों ने महसूस किया कि हमारे पास एक राष्ट्रीय मंच होना चाहिए। राष्ट्रीय मंच को पाने के लिए, जो एक राष्ट्रीय स्तर का मंच बनाने के लिए लोगों ने अपना सहयोग देना शुरू किया, मिलजुल के एक मंच बनाने का शुरू किया। तो जो पहला प्रयास आपका चला था, पहला प्रयास जब चला तो प्रथम प्रयास में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के कुछ लोगों के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना
स्थापना की गई, इसका कुछ डेट एकदम क्लियर नहीं हो पाया था, तो हमने भी डेट नहीं डाला, ठीक है। तो लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की गई उसमें कुछ विवाद उसमें कुछ मत भिन्नता के कारण, मतभेद के कारण वो जो संगठन था असफल हो गया। फिर दूसरा एक द्वितीय प्रयास फिर किया गया, ठीक है, द्वितीय प्रयास किया गया जिसमें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। पूना सार्वजनिक सभा मुंबई में एक पुणे नामक स्थान है, वहीं पर कुछ लोगों का समूह बैठाया गया, कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ नेताओं को बुलाया गया और उनसे राय मांगी गई कैसे चलाया जाए। लेकिन उसमें भी जो मतभेद थे इतना ज्यादा थे कि वो सफल न हो पाया था, अर्थात वो भी असफल हो गया। फिर तीसरा प्रयास जो किया गया कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा जो प्रयास किया गया, इसमें मुख्यतः आनंद बोस एक अध्यक्ष थे। इस मतलब इसको इंडियन एसोसिएशन जो बुलाया गया, इसको हम दूसरे नाम से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका 2 अधिवेशन बुलाया गया, प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1883 को और द्वितीय अधिवेशन दिसंबर 1885 को, 2 बार बुलाया गया। तो प्रथम अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस जी को बनाया गया। ध्यान रखिएगा 1883 में पहला अधिवेशन बुलाया गया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और दिसंबर 1885 में दूसरा बुलाया गया जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो पहले में जो अध्यक्ष बनाया गया आनंद मोहन बोस को और दूसरे में जो बनाया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और इसका लेकिन परिणाम पूर्णतः सफल न रहा, ये आंशिक रूप से सफलता प्राप्त कर पाया। कैसे? मतलब पूर्ण सफल ना हो पाया लेकिन आंशिक रूप से सफल रहा। हाँ चलो ठीक है, हम लोग कुछ इसमें कुछ बातें ले लेते हैं, कुछ बातें से त्याग देते हैं, जो अच्छी हैं उसको ले लेते हैं, और इस अच्छी बातों को हम किसी अगले संगठन में शामिल करके कुछ और अच्छा संगठन बनाते हैं। अर्थात ये जो संगठन रहा, ये जो अधिवेशन रहा, आंशिक रूप से सफल रहा। क्यों आंशिक रूप से सफल रहा? पूर्णतः सफल क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो ये दोनों अधिवेशन हुआ था, दोनों अधिवेशन मुख्यतः कलकत्ता में ही किया गया था। कलकत्ता में ही किए जाने के कारण वहां पर कलकत्ता बंगाल में है, वहां पर बंगालियों का मुख्य वर्चस्व रहा, जिससे देश के अन्य लोग नहीं जुड़ पाए, जिसकी वजह से आंशिक सफल ही रहा, पूर्णतः सफल ना हो पाया। तो दोनों के अधिवेशन के अध्यक्ष को याद रखेंगे आप लोग। पहले जो अधिवेशन हुआ 1883 में कलकत्ता में हुआ, द्वितीय अधिवेशन भी 1885 में कलकत्ता में हुआ। तो पहले अधिवेशन का अध्यक्ष आनंद मोहन बोस, दूसरा जो अधिवेशन उसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इतना रहा द्वितीय प्रयास तक। अब चौथे प्रयास में क्या हुआ कि चतुर्थ प्रयास में ही आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने बताया कि तीसरा जो प्रयास किया उसमें आंशिक सफलता मिली, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों लोग मिल करके कुछ प्रयास और बढ़ाएं, और चतुर्थ प्रयास किया गया, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी गई, जो आज आप पढ़ रहे हैं, जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं अभी। इस संस्था की स्थापना की गई। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस तरह से भारतीय राजनीति या आधुनिक इतिहास के पन्नों पर आ गया, ठीक है, आ गया। तो आइए हम इस चतुर्थ प्रयास में, अर्थात चतुर्थ प्रयास में अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे क्रम कभी काल पूछ लेते लगाने के लिए, तो इस तरह से चतुर्थ प्रयास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव हुआ। अब हुआ तो इसको स्थापित कौन किया? तो इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जिसको हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं। इनको शॉर्ट में A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। कैसे? A.O. ह्यूम, शॉर्ट में इनको A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। क्या थे? इनको पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ये अंग्रेज सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी थे, ICS अधिकारी थे। उन्होंने ही इसके संस्थापक बने, और इसके बारे में विवाद है कि क्या अगर भारतीय संस्था थी तो एक अंग्रेज इसका संस्थापक क्यों बना। मैं आगे बताऊंगा क्यों बना, ठीक है, मैं इसको आगे बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा, आप लोग ध्यान सुनते जाइए। संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम, जिसको हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी कहते हैं। ये एक पक्षी विज्ञानी था, सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी था। दूसरा है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने, जब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके जो पहला अधिवेशन हुआ, तो पहले अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, जिसका जो ध्यान रखिए, इसको बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रथम सचिव कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम सचिव के रूप में A.O. ह्यूम, जो आपके संस्थापक है, उन्हीं को जो सचिव बना दिया गया कि पहला सचिव आप ही रहेंगे, इनको प्रथम सचिव भी बना दिया गया A.O. ह्यूम को। और इसमें जो सबसे प्रभावित व्यक्ति थे, सबसे प्रभावित मतलब भारतीय गुटों में सबसे होता ना, भारतीय गुटों में सबसे बड़ा नेता कौन है? तो उस नेता में से एक थे हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड, ध्यान रखिएगा, ये उपाधि पूछा है, कई बार पूछा एग्जाम में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ये सबसे प्रभावित व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। फिर आगे इसके समकालीन वायसराय, मतलब जिस समय स्थापित हुआ, क्योंकि भारत में उसमें औपनिवेशिक शासन चल रहा था। भारत को पूरे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत, कुछ देसी रियासतों को छोड़ करके सभी भारत को कब्जा कर लिया था। तो जो कब्जा करने के दौरान था, तो जी उसी कब्जे के मतलब उसी औपनिवेशिक काल में
में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय जो हमारा वायसराय था कौन था? लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। देखो अभी इसमें प्रश्न बनेगा, जितना है सब प्रश्न आगे बना है। फिर आगे है प्रश्न कि उस समय ब्रिटेन में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें रॉबर्ट गैस्कनी, उसमें रॉबर्ट गैस्कनी वहां के प्रधानमंत्री थे। फिर पूछा जाता है क्योंकि ब्रिटेन में उस समय ब्रिटिश सम्राट रहते थे, तो ब्रिटिश सम्राट उस समय कौन था ब्रिटेन में? क्योंकि ब्रिटेन का ही पूरा का पूरा कब्जा भारत पर था, तो ब्रिटिश को जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन, क्योंकि यहाँ जो स्थापित यहाँ जो भी कार्यक्रम चल रहे थे वहाँ के संसद के अकॉर्डिंग चल रहे थे, वहाँ के पीएम के अकॉर्डिंग चल रहे थे, वहाँ के सम्राट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो उनका भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? ब्रिटिश सम्राट थी महारानी विक्टोरिया, इनके पति का नाम था प्रिंस एल्बर्ट। ठीक है, प्रिंस एल्बर्ट इनके पति का नाम था। तो उस समय वहाँ के सम्राट ये थी। प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट गैस्कनी थे। समकालीन वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। अगर सबसे प्रभावित व्यक्ति पूछे तो दादा भाई नौरोजी थे। सबसे प्रथम सचिव पूछे तो ओ ए ह्यूम थे। संस्थापक कौन थे? ए ह्यूम कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिनका पूरा नाम था, वो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे। और उसमें जो हमारे ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी हमारे भारत के हैं, तो ये प्रथम अध्यक्ष उनके बनाए गए। फिर आगे देखते हैं, जो प्रथम अधिवेशन हुआ, जो क्योंकि संस्था जो बनाई गई तो उसका पहला अधिवेशन होगा। अब संस्थापित तो कर दिया गया, जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? व्योमेश्वर बनर्जी को। तो वो स्थान कहाँ था जहां पर बना था? वो स्थान था मुंबई में। मुंबई में पहला स्थान हुआ, लेकिन जो प्रस्तावित स्थान था इसके लिए कहां पर होगा? पूना में होना था। जो प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होना था, मतलब देखो जब स्थापित हुआ तो जब अधिवेशन बुलाया गया उसी अधिवेशन में ही उसको स्थापित कर दिया गया। कुछ लोग का अधिवेशन बुलाया गया तो उसी अधिवेशन में उसको स्थापित कर दिया गया था। तो स्थान कहाँ था? मुंबई था। लेकिन इसका जो स्थान था मुंबई बाद में बना, पहले इसको जो प्रस्तावित किया गया था वो पूना किया गया था। पूना, क्योंकि पूना एक शहर है मुंबई का ही, पूना में प्लेग फैलने के कारण उस स्थान को हटा दिया गया कि नहीं भाई पूना में प्लेग बहुत ज्यादा फैला है, तो प्लेग को स्थान परिवर्तित करके पूना को और मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। तो मुंबई में इसको मुंबई दोनों कहते हैं। तो मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। अधिवेशन स्थल मुंबई में ही एक विश्वविद्यालय था, गोकुलदास। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था। ठीक है, ये संस्कृत विश्वविद्यालय है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था मुंबई में। वहीं पर इस विश्वविद्यालय में ही 28 दिसंबर 1885, कब? 28 दिसंबर 1885 को वहीं पर, कहां पर? गोकुलदास तेजपाल नामक संस्कृत विश्वविद्यालय में है। कहां पर? मुंबई में है। तो इसी में इसका अधिवेशन बुलाया गया। वहीं पर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई, जिसके संस्थापक थे ओ ह्यूम, अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सचिव थे ए ओ ह्यूम, सबसे प्रभावित व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। सब आप लोग एकदम रटाई होनी चाहिए। ठीक है, फिर अधिवेशन स्थल है कहां पर? ये हो गया। अब प्रस्तावित नाम इसका क्या था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज देख रहे हैं वो प्रस्तावित नाम नहीं था, वास्तविक नाम ये है, लेकिन प्रस्तावित नाम जो था इसका इंडियन नेशनल यूनियन। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रस्तावित नाम क्या था, मतलब इसको क्या रखा जाना था? तो उसका नाम रखा जाना था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन बाद में इसका वास्तविक नाम रख दिया गया, जो वर्तमान में है इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो इस तरह से वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो हमारे सामने आज उपस्थित, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला इसमें क्या प्रश्न बन सकता है। कांग्रेस के मतलब जो कांग्रेस सब नाम आया उसको नाम को देने वाले का, तो कांग्रेस जो नाम आया इस नाम को रखने वाले कौन थे? तो नाम को रखने वाले थे दादा भाई नौरोजी, जो सबसे प्रभावित व्यक्ति थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? जो कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? तो अमेरिकी संसद से लिया गया। अमेरिकी संसद को कांग्रेस के नाम जानते हैं, जिसके दो सदन है। ठीक है, सीनेट और एक और है। और अगला प्रश्न है कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ। कांग्रेस का जो शब्द है, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह, इसको हिंदी में कहते हैं ए ग्रुप ऑफ पीपुल। ठीक है, क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ पीपुल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में इस कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। फिर अगला है उद्घाटन दिवस, इसका कब है? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, मैंने बताया ही। तो जिस दिन स्थापना होती है सामान्यतः उसी दिन को उद्घाटन दिवस माना जाता है। ठीक है, तो इस दिन इसका उद्घाटन दिवस रहा। इसकी पहली बैठक कब कहां पर हुई? मुंबई में हुई, सब जानते हो। ठीक है, कुल सदस्य संख्या कितने थे? तो इसमें टोटल जितना पहली बार जब बैठक हुई तो उसमें कितने लोग थे? 72 लोग थे, टोटल 72 लोग थे। और उस 72 लोग में ध्यान दीजिएगा, उस 72 लोग में वकील कितने थे? 39। पत्रकार कितने थे? 14। सबसे ज्यादा पूछा है, कई बार पूछा है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जितने भी सदस्य एकत्रित थे उन सदस्यों में सबसे ज्यादा किस पेशे वाले व्यक्ति की संख्या थी? क्योंकि देखा जाता ना कि जो बना है, कोई भी संस्था बन रहा है तो संस्था में किसान उसमें सबसे ज्यादा मतलब हिस्सेदारी रखा है, या कोई मजदूर रखा है, या फिर कोई नेता रखा है, या फिर कोई इंजीनियर है, या फिर डॉक्टर है, वकील है, किस वर्ग की सबसे ज्यादा भूमिका है उस भूमिका को देखा जाता है, उस भूमिका को पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो वकील
वकील सबसे ज्यादा है, आप इस बात को रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वकील सबसे ज्यादा इसमें थे। तो सबसे ज्यादा वकीलों की संख्या वहां पर थी। फिर पत्रकार कितने थे, तो 14 थे। इसमें प्राध्यापक कितने थे, 2 ही मात्र, पढ़ने जो प्राध्यापक थे मात्र 2 ही थे। और डॉक्टर कितने थे, मात्र 1। और अन्य मिले जुले लोग कुछ अन्य है जो कुछ नहीं करते थे, मजदूर थे, किसान थे, उनकी संख्या कितनी थी, 16 थी। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मन कहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट एक बार पहले बढ़िया समझ लो, समझने के बाद आप स्क्रीनशॉट बीच में लेते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है स्थापना को लेकर विवाद। अब मैं आता हूं विवाद पे कि जैसे मैंने बीच में बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने किया था, जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। तो ऐसा क्या वजह था कि अंग्रेज को करना पड़ा है, तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया है, जिसमें भारतीय की जनआकांक्षाओं को उठाया जाता, भारतीयों की आवाज को उठाने जाने के लिए एक मंच की स्थापना की गई थी। लेकिन फिर उसको ए.ओ. ह्यूम के हाथों में सौंप क्यों दिया गया, उसको संस्थापक क्यों बनाया गया, तो इसके प्रति एक विवाद है, जिसको हम सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जानते हैं, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। कई बार एग्जाम में पूछा है सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। इसकी स्थापना को लेकर विवाद उठा। उस स्थापना में उसमें हमारे भारत के आंदोलनकारी थे, जिसको हम लाला लाजपत राय के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय के नाम से जानते हैं। बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे ये, ठीक है। इनकी आप जीवनी पढ़ोगे समझ में आएगा। तो लाला लाजपत राय, इन्हीं के द्वारा एक सुरक्षा अपनी बुक में यंग इंडिया, जिसका नाम था यंग इंडिया, 1960 में इसका प्रकाशन हुआ। यंग इंडिया में ही इन्होंने एक विचार दिया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों की सोची समझी नीति है। इन्होंने यह आक्षेप लगाया था अंग्रेजों के ऊपर कि क्योंकि उसे ए.ओ. ह्यूम ने इसलिए स्थापित किया है कि वो भारतीय लोगों में उठने वाले असंतोष को कहीं न कहीं जानकर उसको दूर कर सके उससे, ताकि जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो महासंग्राम 1857 हुआ था, ऐसा संग्राम दोबारा ना हो पाए। इसलिए उसने 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ताकि भारतीयों के मध्य उठने वाले जो असंतोष हैं उसको दबा सके, उसको जान सके कहाँ से असंतोष, क्योंकि वो मंच का अध्यक्ष रहेगा, संस्थापक रहेगा, तो उसी के सामने सब कुछ घटित होगा। जब घटित होगा तो वो जान जाएगा कि कौन कौन सी इसमें कमियां हैं, भारतीयों के मध्य कहां कहां खलबली हो रही है, कहां कहां पर आंदोलन हो सकता है, तो उस क्षेत्र को पहले कब्जा कर ले, ऐसा मानना था सुरक्षा वाल्व थ्योरी के अंतर्गत लाला लाजपत राय का। शब्द से स्पष्ट है, सुरक्षा वाल्व। वाल्व का मतलब जैसे आप लोग देखोगे कुकर में एक वाल्व हल्का सा लगा होता है, जो कभी काल अगर कुकर का फटना होता है तो फटने से पहले वो चीज फट जाता है, ताकि उसके मध्य से हवा निकल, उसमें जो वाष्प है वो निकल जाए और कुकर जो है सेफ हो जाए, फटे ना। तो ऐसा ये भी है कि एक कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कुकर के अतिरिक्त वाष्प को निकालकर बाहर कर दी ताकि कुकर फटे ना, उसी तरह भारतीयों के मध्य उठने वाले जन असंतोष को, भारतीयों के मध्य उठने वाले क्रोध को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से निकाल करके ठंडा कर दिया जाता था, या फिर उनके मध्य उठने वाले जितनी भी असंतोष सबको दबाया जा सकता था। इसलिए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है, ऐसा बात कह रहे थे डॉक्टर जो लाला लाजपत राय हैं अपनी बुक यंग इंडिया में 1960 में जो प्रकाशित हुआ था उसमें कह रहे थे, ठीक है। दिया भी है, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस का स्थापना भारतीयों के मध्य उठ रहे असंतोष को दूर करने के लिए किया था। तो ये बात इतना आप स्पष्ट समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे देखिए, अगला है, अब देखिए जो मुख्य प्रश्न इसमें बनता है, ठीक है। एक और प्रश्न बनता है, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम थी एनी बेसेंट 1917 में, एनी बेसेंट। ये विदेशी थी, आयरलैंड की मूल, आयरलैंड मूल की थी, आयरलैंड की थी, ठीक है। अगर ये पूछे कि प्रथम कौन है तो एनी बेसेंट थी, और द्वितीय कौन है, अगर ऐसा पूछे प्रथम कौन थी तो सीधा, अगर सिर्फ महिला पूछे कि महिला कौन थी तो एनी बेसेंट, अगर पूछे भारतीय महिला कौन थी तो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। कब बनी थी, कब इसकी अध्यक्षता की थी, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में, चलो छोड़ो इतना जानो, ये बातें आप देखो। अब देखो ये एग्जाम में कई बार, कम से कम सैकड़ों बार पूछा एग्जाम में। अब आप बताएंगे उनको जो तैयारी कर रहा है, आप 10वीं है, लेकिन आप उन लोग को बताएंगे जो तैयारी कर रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें दिया है प्रथम अधिवेशन के मतलब अधिवेशन संबंधी कुछ प्रश्न पूछता है, तो कुछ प्रश्न मैंने उठाए हैं,
ठीक है। प्रथम अधिवेशन इसका कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885 में, ठीक है, जो वही मुंबई में होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, भीमेश चंद्र बनर्जी। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? द्वितीय अधिवेशन हुआ था कि कलकत्ता में, ठीक है, मुंबई, कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। तो अध्यक्ष उस समय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वहाँ के अध्यक्ष कौन बने? सबसे प्रभावित जो व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। और उसके बाद जो इसमें जो कुछ प्रश्न ये बन रहा है कि इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी हैं एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 1917 के अधिवेशन में बनी थी। फिर दूसरी महिला कौन? ये केवल महिला का अगर पूछे तो सिर्फ महिला बताएंगे। अगर भारतीय पूछो, प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी तो वो है कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष के पद पर सुशोभित के अध्यक्ष पद को। फिर तीसरा अगला है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कई बार पूछा है इसको कि प्रथम, दिखाऊंगा आपको अगले वाले में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसका कौन है? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का मद्रास अधिवेशन में 1887-1886 से तुरंत बाद बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। फिर अगला प्रश्न बन सकता है कि प्रथम अंग्रेज कौन इसकी अध्यक्षता किया था? तो 1887 के तुरंत बाद ही इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में हुआ था। 1888 में इसके जो अध्यक्ष बने वो जॉर्ज यूले बने थे। पहले अंग्रेज हैं जॉर्ज यूले, जिनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। दूसरे कौन थे? सर विलियम वेडरवर्न थे। तीसरे कौन है? सर हेनरी कॉटन। इसके बाद 3 और हैं, 6 लोग टोटल किए थे, लेकिन आप 3 ही जानिए, इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। फिर इसकी कभी काल प्रश्न पूछ देता है गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता कितनी बार की गई? तो मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। वो कहां की गई थी? बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम अधिवेशन में 1924 में कब किया गया था? बेलगाम कर्नाटक का एक गांव है, कर्नाटक एक क्षेत्र है, कर्नाटक का एक क्षेत्र बेलगाम है, वहीं पर 1924 में मात्र एक बार गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। बाकी इन्होंने कभी भी अध्यक्षता इसकी नहीं की है, तो सिर्फ एक बार किया। तो इतना आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आगे चलता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। सबको मैंने एक ही स्लाइड में समेटने का कार्य किया। आगे देखिए, अगला प्रश्न बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय का, अब आपके प्रश्न बनता है कक्षा 10 में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, वो सामान्य परिचय में चला जाएगा। और जो प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य और लक्ष्य दोनों एक ही चीज होती हैं। देखिए उद्देश्य क्या है? भारतीयों से राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों के मध्य, भारतीयों में है ये, ठीक है, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना पहला उद्देश्य था। भारतीयों के मध्य जो भी राष्ट्रवाद की भावना है उसको और बढ़ाना, ताकि अंग्रेजों के प्रति हम अंग्रेजों की गुलामी में जो जकड़े हुए हैं उसको हम तोड़ सके, ताकि सबको एक कर सके, उस भावना को विकसित करना, राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना प्रथम उद्देश्य था। दूसरा है आधुनिक राजनीति को प्रोत्साहित करना। आधुनिक राजनीति का मतलब जो भी राजनीति है कि क्या कुटिल राजनीति, क्या अच्छी राजनीति अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों ने क्या राजनीति, किस राजनीति के माध्यम से हमको झगड़ा हुआ है, उस चीज को बताना सब लोग को, ताकि उसको प्रसारित करके लोगों को जागृत किया जा सके कि आपके प्रति जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। तीसरा है कि कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री भाव विकसित करना। जितने भी कार्यकर्ता थे सबके मध्य, देखियो मैंने बताया कि प्रथम से लेकर तृतीय जो प्रयास तक जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतभेद होने के कारण किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो पा रही थी। तो इसमें यह काम किया गया कि जितने भी कार्यकर्ता थे सबके मध्य मिल बैठ कर एक मैत्री भावना विकसित की गई, ताकि इनके मध्य में कोई विवाद न उत्पन्न हो पाए, कोई मतभेद न उत्पन्न हो पाए। चौथा है कि उपनिवेशवाद विरोधी भावना को बताना। जो उपनिवेशवाद विरोधी मतलब कि उपनिवेश जो अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया है, जो उपनिवेश बनाया है, तो उससे हमको क्या नुकसान है, क्या उपनिवेश के प्रति क्या नुकसान है, उसको भी बताने का जो काम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया। और जो 5वां बिंदु उसके बनता है कि भारतीय राजनीतिक नेताओं को एक मंच प्रदान करना है। तो मैंने शुरू में बता दिया कि जितने भी अन्य क्षेत्रीय नेता थे सबको एक ही मंच पर लाया। अगर वहां आप आवाज उठाना तो अपने लोग को आओ, लेके इस मंच पे आओ, ताकि हम लोग मिल करके पूरे उसको राष्ट्र का मुद्दा बना करके तब अंग्रेजों के ऊपर प्रहार करें। इस तरह से ये 5 इसके मुख्य, मैंने 5 ही लिखा, मुख्य यही है तो और, लेकिन मुख्य मैंने यही लिखा है। अब जो आईएएस बनेगा वो प्रश्न ऐसे बनेगा कि इनमें 3 दे देगा कोई, फिर कहेगा कि इसमें कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, चौथा कुछ अन्य डाल देगा जो इसमें नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझते रहिए। फिर अगला हम चलते हैं। अगला इसमें है
कि कांग्रेस की मांगे क्या क्या थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसकी कुछ न कुछ मांगे होंगी। कोई भी संस्था जब बनता है तो उसका उद्देश्य और मांग जाहिर होता है, कुछ न कुछ मांग रहेगा भाई, तभी ना स्थापित होगा। तो इसकी मांग क्या थी? दो मांगे मुख्यतः है इसकी, पहला राजनीतिक मांगे, दूसरा आर्थिक मांगे। और दो ही मांग है, दो ही ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय को गुलाम बनाया। राजनीति के माध्यम से उनके ऊपर पूरे जकड़ लिया, और आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से उसको तंग कर दिया, आर्थिक रूप से उनका शोषण कर लिया। इस तरह से भारतीय को गुलाम बनाया गया। तो पहला हम देखते हैं, पहला मांग यह किया गया भारतीयों के द्वारा कि आप जो विधान परिषद है उसमें सुधार करो। सुधार का मतलब क्या? सुधार का मतलब यह है कि इसमें जो भी आप निर्वाचन करते हैं अपने लोगों को, उसमें आप निर्वाचन व्यवस्था में सुधार लाइए। आप क्या करते हैं, आप किसी न किसी लोग को चुन के रख देते हैं जिनका आप मन करता है, जिसको अपन करता है। तो आप ऐसा कीजिए जो विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद ऐसा संस्था है जो लोगों के लिए नियम बनाता है, भारतीयों के लिए नियम बनाता था। तो अंग्रेजों भारतीयों का मानना था, जो इनकी कांग्रेस की मांग थी कि यदि आप कर रहे हैं उनको तो निर्वाचन कीजिए, निर्वाचन के माध्यम से उनको लाइए, चुन के लाइए। चुन का मतलब स्वयं से नहीं, उनका चुनाव करवाइए, चुनाव करवा के जो चुना जाए भारतीयों द्वारा उन्हीं को लाइए। जिसका आप मन कर रहा है आप उनको ला दे रहे हैं, वो जैसी राजनीति चला रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनको चुने तब आप उनका ही। तो विधान परिषद में बेहद ही, आप अगर इस चीज को डाल देंगे अपनी कॉपी में, अगर ये प्रश्न बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगे क्या थी, आप अगर ऐसा थोड़ा सा इलेबोरेट करके इसको हेडिंग बना के लिख देंगे ना, तो सबसे बेहतरीन कॉपी आपको उत्तर प्रदेश में होगी। ठीक है, अगला देखिए, आईसीएस की परीक्षा ब्रिटेन के साथ भारत में भी ऐसा हो रहा था कि जो आईसीएस का मतलब जो वर्तमान में हम लोग का आईएएस चल रहा है, आईसीएस जो ब्रिटेन में हो रहा था, आईसीएस अधिकारी भारत को मतलब भारत की क्षेत्रों को चलाने का काम आईसीएस अधिकारी उस वक्त करता था। तो क्योंकि अब मांग की गई जो आप ब्रिटेन में करवा रहे हैं आईसीएस का पेपर, कुछ लोग अगर यहाँ से पेपर देना चाहते थे, आईसीएस बनना चाहते थे, तो उनको ब्रिटेन जाना पड़ता था। तो ब्रिटेन जाने के लिए जो यात्रा भय अन्य चीज़ें व्यय लगता था, तो वे लोग कहें, उनका मानना था कि यदि ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी करवा दिया जाए तो शायद उचित होता, तो भारत में भी हो। अगला है सैनिक व्यय में कमी की जाए। सैनिक व्यय स्तर पर अंग्रेजों ने इतना बड़ा सैनिक तंत्र बना लिया था जिससे भारतीयों, क्योंकि अगर सैनिक तंत्र आप बना रहे हैं तो उनका खर्चा भी तो आपको जो खर्चा भी तो देना है, और जो खर्चा देना है वो कहीं ना कहीं भारतीय के ऊपर टैक्स बढ़ा करके, नमक के ऊपर कर बढ़ा के, दाढ़ी के ऊपर कर बना के, उनके उत्पादन कर लगाकर, खाद्य उत्पादन पर कर लगाकर, आदि चीज़ों को उन पर करके उनकी पूर्ति की जाती थी। तो इसलिए कहा गया कि सैनिक में जो व्यय है उसको कम करो। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्योंकि जो सैनिक है तो वो तो भैया आप अपने उद्देश्य के लिए रख रहे हैं और हमारे शोषण के लिए रख रहे हैं, और हमसे ही वसूल करके कर उनको दे रहे हैं आप, तो आप ऐसा कीजिए, कम से कम उसको कम कीजिए। अगला है सेना का भारतीयकरण। ये इसका अभी मैं आपको बताऊंगा, इसकी आलोचना भी कुछ की जाएगी। सेना का भारतीयकरण, सेना में भारतीयकरण का मतलब यह है कि जो सेनाओं में आप सिर्फ अंग्रेजों को रख रहे हैं उसमें अधिकांशतः आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल कीजिए, सेना का भारतीयकरण कर दीजिए, सेना में भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल कीजिए, इसका मतलब ये है। अगला है भारतीय उद्योगों को संरक्षण। जो भारतीय उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, क्योंकि आप यहाँ से कच्चे माल ले जाते हैं, आप अपने यहाँ ब्रिटेन में बनाते हैं, तो वहाँ से लाने के बाद क्योंकि उसकी लागत कम है, आप जैसे कोई प्रोडक्ट है आप 10 रुपये में बनाएं तो आप उसको 12 रुपये में बेच देंगे, लेकिन हम जो बना रहे हैं, क्योंकि आपको स्वेटर बनाने में उद्योगों द्वारा आप बनाएंगे, भारी उद्योग द्वारा बनाएंगे, भारी तकनीकी द्वारा बनाएंगे, तो एक दिन में आप 10 बनाएंगे, लेकिन हम 10 दिन में एक बनाते हैं, क्योंकि हाथों से बुनना होता है। तो हमारा स्वेटर कहीं की महंगा जाएगा, आपका सस्ता जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, हमारे बाजार को छोड़ दीजिए कुछ क्षेत्रों तक, ताकि हमारा जो उद्योग हो, हमारा संरक्षण हो जाए, जो हमारे यहाँ वस्त्र हैं वो भी बिक पाए, हमारे वाले यहाँ के लोग भी रोजगार प्राप्त कर पाएँ। आप भारतीय उद्योगों को संरक्षण दीजिए। अगला है नमक कर, ये आर्थिक कारण भी में भी चला जाता है। नमक कर की समाप्ति की जाए, क्योंकि उस वक्त नमक पर भी कर लगा दिया गया था, तो ऐसा ये लोग कह रहे थे कि नमक पे जो कर लगे हैं उसको भी आप हटा दीजिए। फिर अगला आर्थिक मांगे हैं। आर्थिक मांग में क्या था? धन निष्कासन पर रोक। धन निष्कासन का मतलब ये है कि लोग यहाँ से जितना अच्छा मसाला होता था, जितना अच्छे कपड़े होते थे, जितनी अच्छी चीज़ें होती थी, सब यहाँ से अपने ब्रिटेन में ले जाते थे। ठीक है, ब्रिटेन क्योंकि उनको 200 से 300 गुना ज़्यादा, जैसे मतलब यहाँ पर जैसे 1 रुपये की कोई चीज़ खरीदे तो वहाँ ले जाकर 200 रुपये या 300 रुपये में बेचते थे, तो इतना ज़्यादा उनको बेनिफिट होता था, तो यहाँ से भारत से ले जाते थे, वहाँ बेच देते थे, यहाँ से उसको चूसते थे, यहाँ से लोगों के ऊपर टैक्स लगाते थे, और उस टैक्स को, उस पैसे को ले जा करके ये ब्रिटेन में उड़ेल देते थे। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत मैंने अगले वीडियो में बताया है, ये रहा। फिर अगला है भूराजस्व बंदोबस्त। ठीक है, भूराजस्व बंदोबस्त में सुधार। भूराजस्व बंदोबस्त सुधार है कि लोगों के ऊपर भूमि के ऊपर कर लगाया गया था, तो भूमि के ऊपर जो कर लगाया गया था तो उसमें कुछ सुधार कीजिए, बंदोबस्त में उसमें कुछ सुधार कीजिए। अगला है अनुबंधित मजदूरों की कार्यदशा में सुधार। जो हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी है उस पर भी आप सुधार कीजिए। बंधुआ मजदूर का मतलब जबरदस्ती उनसे मजदूरी करवाई जा रही थी, तो उनमें सुधार कीजिए। लास्ट है आपका कांग्रेस, ये हेडिंग ये है, देखिए आप समझिए, कांग्रेस की आलोचना भी हो रही थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जो बना था सबसे अच्छा ही था, उसकी भी कुछ कमियां, हर चीज़ के अच्छे और बुरे पॉइंट होते हैं। तो अच्छे पॉइंट को तो मैंने देख लिया, इसके मांगे क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे, आप देखेंगे इसकी आलोचनाएं क्या क्या है, इनके किन किन आधारों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुराई की जा सकती है। तो पहला ये बुराई है कि अब छुट्टियों के दिनों मनोरंजन की करते थे। छुट्टियों के दिन जो है, जैसे ये लोग कहीं अधिवेशन एक दिन किए,
साल भर में 2 अधिवेशन किए और 2 अधिवेशन के बाद ही लोग क्या करते हैं, मनोरंजन चारों तरफ घूम टहल के करते थे। तो छुट्टी जब हो जाती थी एंजॉय करते थे, ना कि भारतीय राष्ट्रीय में कुछ ऐसा कुछ करे ताकि अगले जो अधिवेशन उसमें कुछ बेहतर किया जा सके, कुछ नहीं करते थे। छुट्टी के दिनों लोग घूमते रहते थे। अगला है कि अंशकालिक राजनीति, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साल में 2 ही बार ये लोग अपना बैठक करते थे, ज़्यादा 1 या 2 बार, मैक्सिमम 2 बार कर लेते थे। और एक विशेष अधिवेशन होता था, विशेष अधिवेशन काउंट नहीं किया जाता था, सत्र अधिवेशन को सिर्फ काउंट किया जाता था। तो एक अधिवेशन मात्र साल भर में करते थे लोग और एक विशेष अधिवेशन करते थे, उसको विशेषकर काउंट नहीं किया जाता था। तो अंशकालिक राजनीति एक ही बार तो साल में एक बार मिलोगे, वही क्या उसी एक बार में मिलने सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो इसी को अंशकालिक राजनीति कहा जाता है। अतिथि कक्ष की राजनीति, क्योंकि लोग एक कमरे में बंद होकर करते थे और एक कमरे में बंद होने का मतलब कुछ उसमें विशेष लोग शामिल होंगे। कमरे में आप बंद करोगे तो कुछ लोग विशेष लोग शामिल होंगे, तो एक विशेष कुछ लोग विशेष लोग मिलकर इसको मतलब निपटारा करते थे, इसलिए अतिथि कक्ष की राजनीति इसको कहकर इसको आलोचना की गई। अगला है महानगरों का वर्चस्व। इनमें महानगर में ही जितने अधिवेशन किए गए सामान्यतः महानगर में ही किए गए, गाँव तक इसका प्रसार न हो पाया, जिसकी वजह से इसको आलोचना की जाती है कि इसको महानगरों का वर्चस्व ज़्यादा था। अगला है कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति। इनका जो मांगने का जो तरीका था वो भिखारियों की भांति था कि हमको ऐसा कर दो, जबकि इनको ये समझना चाहिए था कि भारत में ही आकर भारतीय क्षेत्रों पर ही कब्जा करके नमक कर लगा रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जबकि उनका कोई तुक नहीं बनता था। लेकिन फिर भी जो हमारे यहाँ जो मांग रहे हैं लोग भिक्षावृत्ति के रूप में कि नमक में व्यय कम, नमक में टैक्स जो है कम कर दो, सैनिक में व्यय, जबकि सैनिक की जरूरत ही नहीं थी हमको, फिर भी सैनिक व्यय कम कर दो, कम करवा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो मांग थी भिक्षावृत्ति के रूप में थी कि मांग मतलब समझिए भिक्षा के रूप में मांग रहे थे। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खत्म हुआ। अब हम आपके आते हैं मुख्य मुद्दे पे। मुख्य मुद्दे से तात्पर्य यह है कि जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसा दिखाऊंगा, पॉइंट का मतलब कुछ ऐसा प्रमाण दिखाऊंगा ताकि आप जो पढ़ रहे हैं आपको अपने पढ़ने पर विश्वास हो, को हम जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में वो क्या भविष्य में हमारे जीवन को बनाने के लिए काम देगा या फिर सिर्फ यह एक रद्दी में चला जाएगा, रद्दी के बराबर हो जाएगा। उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। देखिए, इस चीज को आप लोग देखिए, इसमें जितना भी आपने पढ़ा उसका एक्सरसाइज यहां पर समझिए है। एक्सरसाइज तात्पर्य यह है कि आपको विश्वास हो कि जो मैंने पढ़ाया वो प्रश्न पूछा जाता है। आप जो पढ़ रहे हैं कोई हवा हवाई नहीं पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको कोई हवा हवाई नहीं पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि वो चीजें आपको पूछती हैं। आप तैयार हो जाइए अभी से, ठीक है, आप अभी से तैयार रहिए, आप दूसरे को बताइए, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए देखिए, पहला प्रश्न इसमें बना है, उसी से बना है। आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो कौन था इसमें बताइए। जो सेवक है मतलब एक आईसीएस अधिकारी था ना, एक आईसीएस अधिकारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम कौन थे, एक आईसीएस अधिकारी थे, तो मतलब असैनिक सेवक थे, ठीक है, सैनिक नहीं थे, असैनिक सेवक थे, एक अधिकारी थे, ठीक है। तो ये प्रश्न सही रहा। दूसरा प्रश्न दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, मैंने बताया 28 दिसंबर 1885 को। ये देखिए दूसरा प्रश्न, सबके सब प्रश्न सॉल्व। ये पूछा कब है, बिहार पीसीएस में पूछा है वो, और ये कब पूछा है, उत्तराखंड पीसीएस में 2006, बिहार पीसीएस में 1999, यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा 2010, झारखंड पीसीएस 2023 इन सब में पूछा है 1885। अगला देखिए, अगला प्रश्न करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के में कितने प्रतिनिधि थे, तो मैंने अभी आपको बताया कि 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें से कुछ डॉक्टर, कुछ वकील, कुछ अन्य ऐसे करके थे, तो 72 इसमें लोग थे, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए, सारे के सारे प्रश्न जो आप पढ़े सब फंस रहा है, सब यहीं साल हो जाएगा, ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो सब जानते हो मुंबई में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, मैंने बताया अभी आप लोग को। अभी अगला प्रश्न दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मैंने आपको बताया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, तो ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका नहीं फंसेगा, गारंटी की, कुछ कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न को छोड़ करके। कॉन्सेप्ट मतलब ये मैं वो भी कर सकता हूँ, वो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि आप उसको, आपका जो मानसिक क्षमता है अभी उतना विकसित नहीं हो पाया है। मान लो अगर मैं विकसित कर भी दूं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आप पढ़ोगे नहीं, वीडियो को देखोगे नहीं। आगे देखिए, फिर आगे प्रश्न दिया है 7वां कि इसमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब वही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो कौन किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए कितनी बार पूछा है, लोअर पीसीएस में पूछा है, ठीक है, ये कहाँ पूछा है, ये देखिए आईएएस प्री में भी 2008 में पूछा, ये वाला अधिवेशन वाला, 2000 मेंस में पूछा, 2007, ठीक। आगे देखिए, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, 1885 मतलब प्रथम अधिवेशन, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन था,
WC बनर्जी थे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न फंसा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वही फिर बात आई, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर वही बात आई। ठीक है, अगला निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम? ये देखो कितनी बार पूछ रहा है WC बनर्जी। कब कब पूछा? आरओ मेंस 2014, यूपीपीसी 2015, यूपीपीसी 2000 मेंस 2004, कितनी बार पूछा सारे प्रश्न को, और सब आप कर सकते हो ऐसे प्रश्न को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 का महासचिव कौन था? महासचिव मैंने बताया कि जो सचिव था A.O. ह्यूम, संस्थापक था A. ह्यूम, संस्थापक और सचिव दोनों A.O. ह्यूम ही था, तो A.O. ह्यूम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दिया भी है, तो A.O. ह्यूम इसका प्रथम सचिव था। अब देखिए आगे, आगे देखिए। अब फिर 12 आपके 11 प्रश्न हो गए, 12वां प्रश्न देखो, सारे के सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे, कोई एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो नहीं सॉल्व होगा। मैं दिखा रहा हूं आपको, कुछ कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न भी दिखा रहा हूं, शायद आप अगर गेस करोगे तो हो जाएगा, गेस नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग लगाओगे तो वो भी हो जाएगा। दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने? भारत के वायसराय कौन था? मैंने आपको दिखाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड ग्लैस्कनी था। ठीक है, रॉबर्ट ग्लैस्कनी था, और भारत में जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। तो यहाँ पर दिया होगा, देखो लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक, हालांकि इसको लॉर्ड जब स्थापना हुआ था, इसको आपको नहीं लिखवाया है, ये कॉन्सेप्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक की संज्ञा दी थी, किसने दी थी? लॉर्ड डफरिन, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें? गवर्नर जनरल, फिर मैंने बताया गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। सारे के सारे प्रश्न प्रश्न है। अगला है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण, मतलब जिस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था उसमें एक महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी वह क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये वाला प्रश्न, ये वाला उत्तर, तो इस तरह से आपका प्रश्न हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक, वही वाला प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सारे के सारे देखो प्रश्न फंस रहे हैं, ये पर सिर्फ एक प्रश्न, ये मैंने चाहता लिखवा देता लेकिन थोड़ा इसमें और समझाना था। तो अगला प्रश्न निम्नलिखित से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो कौन नहीं उपस्थित था उस समय? आप देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके उस समय जो द्वितीय अधिवेशन, आप याद करो, इंडियन नेशनल जो तीसरा प्रयास था, तीसरे प्रयास में कलकत्ता अधिवेशन 1885 वाले में गए थे, इसलिए इसमें नहीं आ पाए थे, तो वो इसमें थे। ठीक है, अगला कुछ दिमाग से कुछ कॉन्सेप्ट, जीएस जो होता है अथाह सागर होता है, अथाह सागर में आपको कुछ कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, मतलब आधी चीज आप जानते रहेंगे और आधी चीज ना जानते हुए भी जानने के आधार पर आप उसको सॉल्व कर देंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने बताया कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी किए थे, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में कौन किया था? दादा भाई नौरोजी, जो भारत के सबसे प्रभावित व्यक्ति थे। दूसरे अधिवेशन क्या रहा? कौन किए? दादा भाई नौरोजी। मैं लिखवाया पीछे, आप देख सकते हैं। अगला है कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के 1889 में एक समिति स्थापित की, निम्नलिखित समिति का सभापति कौन था? आप देखिए, एक्चुअली ये होता क्या है, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया है, एमडिग्वी तीसरा है। ठीक है, ये उत्तर रहेगा। चलो, एक प्रश्न ऐसा है जो हम लोग नहीं फंस पाया, इसको आप कर दो। ठीक है, RAS में पूछा है, राजस्थान सिविल सर्विस है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, मैंने बताया है बदरुद्दीन तैयब जी। देखो मैंने बताया, लिखवाया है पॉइंट में कि बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। देखो कितनी बार पूछा है, PCS 1995, PCS 2005 और LDA है 2007, सब में कितनी बार पूछा है। देखो कितनी बार बारंबारता हुई है। ध्यान से देखिए, आप लोग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देखिए आप, देखिए लाल बाल पाल और त्रिगुड़ का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया? तो मैं लाल लाजपत राय को आपको दिखाया था। ठीक है, तो वो भारतीय राष्ट्रीय, देखो लाल बाल पाल त्रिगुड़ का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल लाजपत राय को मैंने आपको दिखाया था, तो ये थे। बाकी हो या ना हो हमसे कोई मतलब नहीं। एक चीज़ हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय उस समय थे, उन्होंने ही मतलब वो अध्यक्षता किए थे, और अध्यक्षता में उन्होंने कहा था कि मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अंग्रेजों का पक्षधर है, इसकी स्थापना क्योंकि एक अंग्रेज ने किया है, वो मैंने बताया था। आप एक चीज़ जानते हो, बाकी कोई हो या ना हो, लेकिन मैं एक चीज़ तो जानता हूँ, एक चीज़ जान गया, मुझ पर टिक मार दे, बाकी हो या ना हो मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं? अब देखो, अब इसमें आप देखो, एनी बेसेंट मैंने 1917 में बताया भी आपको, 1925 में आपका सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू कहीं है क्या? नहीं है, लेकिन एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट है तो आप अब ये नहीं जानते, आप पूरा नहीं जान पाओगे ये है कि ये है कि ये है कि ये है कि या नहीं, ये मुझसे नहीं मतलब, लेकिन ये तो जरूर है, एनी बेसेंट है। अब कोई अन्य तीसरा हो या ना हो हमसे नहीं मतलब है, लेकिन ये है, तो मैं इस टिक मार के आगे बढ़ जाऊंगा, तो मेरा प्रश्न इस तरफ सॉल्व हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष चुना गया? तो 1917 में ही मैंने आपको बताया कि जून 1917 कलकत्ता अधिवेशन में ही सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
तो इस तरह से ये उत्तर रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहला अध्यक्ष देखो ये एनी बेसेंट है, ठीक है। अगर इसमें भारतीय पूछता, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो आपकी सरोजिनी नायडू हो जाती। आगे देखिए, तो इस तरह से इसका भी उत्तर एनी बेसेंट रहा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही? तो कौन रहा प्रथम? देखो प्रथम कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला, केवल महिला पूछा है तो कौन होगी? एनी बेसेंट ही होंगी, ठीक है। अगर केवल पूछता भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होती है, ठीक है। अगला क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? फिर वही बात आई, फिर वही एनी बेसेंट को मारो, ठीक है। और कहाँ पूछा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में। कहाँ पूछा है? एमपी पीसीएस में। कहाँ पूछा? उत्तर प्रदेश पीसीएस में। कहाँ पूछा है? राजस्थान, यूपी पीसीएस, आरओ में पूछा है। सब देखो तुम लोग के सामने है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, ठीक है। जो आप इसको पढ़ोगे तो कोई भी पेपर हो आराम से कर जाओगे, लेकिन अगर पढ़ोगे तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये कौन है? देखो इसमें भी है। अब देखो, अब इसमें दिया है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, मैंने बताया है प्रथम अगर महिला पूछे तो सरोजिनी एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय पूछे तो कौन? सरोजिनी नायडू। तो ये इस तरफ से हैं। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला पूछा है, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। देखो अब एनी बेसेंट इसमें भी है, लेकिन वो नहीं माना जाएगा क्योंकि प्रथम भारतीय महिला पूछा तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा है IAS 2004 में, और ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि यदि आप 2-3 चीज़ों को जानते रहोगे तभी कर पाओगे। ये आप सॉल्व कर लोगे। देखो मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में, तो मुझे बताइए जो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, तो वह स्थान का था मुंबई, लेकिन यहाँ पर क्या दिया? कलकत्ता दिया। तो इस तरह से ये वाला पहला वाला गलत, पहला वाला क्या हुआ? गलत। दूसरा दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, सही बात, ठीक है। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जी इसके अध्यक्ष बने थे, मैंने लिखवाया पीछे जाके आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, तो ये सही रहा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था। लखनऊ समझौता संपन्न, मैं आपको आगे बताऊंगा कभी, ये वाला गलत रहा, बाकी दोनों सही है। मैं आपको बताऊंगा कि लखनऊ पैक्ट 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता जिसको हम जानते हैं। इस लखनऊ पैक्ट में हिंदू लीग मतलब कांग्रेस आप कह सकते हो, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों के मध्य जो भी मतभेद थे उसको दूर करने के लिए ये लखनऊ में एक अधिवेशन बुलाया गया था, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने 34 प्रश्न सॉल्व किया, 34 में से मात्र एक चीज आप नहीं जानते थे, वो डिग्वी वाला, बाकी सारे के सारे प्रश्न आपको आ रहे थे, सारे के सारे प्रश्न पिछले वीडियो में थे। ये देखो मैं कर चाहता तो ये भी करवा देता, लेकिन ये हालांकि 1916 के सेक्शन में चला जाएगा, तो कुछ 1-2 प्रश्न होते हैं जो अगले वीडियो में मतलब अगले इतिहास के खंडों में चले जाते हैं। ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, ये आपका 1916 का जो तृतीय गांधीवादी चरण है वो तृतीय चरण में आपका ये मुद्दा है। तो वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ से चीज़ के यहाँ प्रश्न उठाया है, लेकिन 2 चीज़ तो आप कर ही लिए हैं इसमें, ठीक है। 2 चीज़, ये पहला दूसरा तो कर लिए हैं, तो इस तरह से आप कर लेंगे तो आराम से कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा 34 प्रश्न भी आप लोगों ने सॉल्व किया। 34 में से एक प्रश्न सिर्फ आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए, बाकी सारे के सारे प्रश्न इसी में से हैं, ठीक है। और सब देख ही रहे हैं कहाँ पूछा गया है, बिहार पीसीएस पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, सब पीसीएस में कहीं न कहीं पूछा गया है। तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको ऐसा करना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं डरता हूँ कि लंबा हो जाएगा, आप लोग शायद ना पढ़ें, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो श्योर है कि आपका सारा का सारा, अगर 12 तक मेरा साथ, अगर आप 9 में है, 10 में, 11 में, 12 में है, अगर आप 8 महीने, 6 से 8 महीने दे देते हैं, अगर आप लोग की सहमति रही, आप कमेंट कीजिए नीचे कि सर और इस बारे में वीडियो बनाइए, इतना गहराई से वीडियो बनाइए, तो विश्वास की जो चैप्टर में उठाऊंगा उसमें जीवन में आपको कहीं कोई समझिए संशोधन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखवा दूं वैसे आप रट के जाओ, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे एसआई का पेपर हो, चाहे जिस वनडे का पेपर, सीजीएल का, किसी चीज़ में, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे जो वनडे एग्जाम हो, जिसमें भी आप जाएंगे आराम से कमाल करके आएंगे। पूरा का पूरा प्रश्न वहीं से फंसेगा, आप खुद कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, आप खुद कहेंगे। मैं झूठ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने तर्कों पर बात कर रहा हूँ, मैं ठोस प्रमाण भी आपको दे दिया हूँ। तो इस तरह से आप सारे प्रश्न सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। आप इसको देखिए, इसको पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कीजिए। और कमेंट, और एक काम आप और कर सकते हैं कि शिक्षा का जो मेरा उद्देश्य है कि वीडियो को फैलाना, शिक्षा को फैलाना, तो आप इस चीज़ को फैलाइए भी, दूर दूर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, ताकि सब तक शिक्षा का प्रसार हो सके, सब लोग पढ़ सके, बढ़ सके, ठीक है। इसी अपने वचनों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक।